जय हिंद दोस्तों, सभी का धन्यवाद। दोस्त आप लोग मेरे साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा सवाल बताना, जिससे आप वहां बेटर कर पाए। दोस्त आइए सवाल को समझते हैं। दोस्त यहाँ पर पूछ रहा है, दोस्त यहाँ पर वैल्यू में पूछ रहा है। दोस्त हम पहले वैल्यू को ध्यान देंगे। ये ज्यादा कम क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे। दोस्त क्या लिखेंगे, 56 दशमलव। दोस्त क्या है, ये इतना ज्यादा है। दोस्त ये ज्यादा कम कैसे आया होगा, दोस्त आप बताइए। ज्यादा और कम कैसे आएगा? किसी वैल्यू से घटाने पर हम मानते हैं, हम अपनी तुलना किससे करते हैं? कोई रहेगा सामने। तो दोस्त ये बताया कि देखिए कह दिया है यहाँ पहले क्या, अब ये 10% का लाभ चाहता है। पहले तो दोस्त क्या हुआ, 5% हान के बेच देता है। तो दोस्त कह सकते हैं इनका अंतर घटाएंगे तभी तो कम ज्यादा आएगा। तो 10% हो जाएगा ये, माइनस क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, -5%। हम दोस्त माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंतर तो निकालेंगे, ये अंतर निकालना है तभी तो कम ज्यादा निकालेंगे। ये तो मेरा फार्मूला ही है। लेकिन दोस्त यहाँ पर हानि कर दिया है, तो इसलिए ये एक माइनस और आ गया। तो दोस्त ये बात इधर परसेंटेज की बात हो रही है, और दोस्त यहाँ भी क्या, इधर ये रुपए पैसे की बात घट, ये माइनस प्लस कर देगा। ये कहिए 15% की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा है, 56.25। तो दोस्त ये परसेंटेज में है, तो 1% की वैल्यू आप लोग कहेंगे 56.25 में। दोस्त किससे डिवाइड करना है, 15 में। इसको डिवाइड कर लीजिए। और दोस्त आपको किसका निकालना है, अब जब परसेंटेज की बात होती है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा 100% की वैल्यू निकाली जाती है। तो 100% का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जानते हैं दशमलव 2 अंक की बात है और 2 जीरो है, तो दशमलव हट जाएगा। बस इसमें भाग दे लीजिए, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा कितने, तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो हो जाएगा 25, 15 या 45, 3 बार जाएगा ये। अब 112 आ जाएगा, 15 25 75, 15 सत्ते 105 जाएगा, तो 7 बार जाएगा। इसके बाद 5 बार। निश्चित रूप से आपको न समझ में आए, इसको आप लोग अलग से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। निश्चित रूप से यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये आइए एक बार और कंसेप्ट समझते हैं। जब भी दोस्त कम या ज्यादा पड़े, इसका मतलब किसी से घटाया जोड़ा गया होगा। तो दोस्त इसमें तुलना की गई है, तो दोस्त कितने का अंतर है, तो अंतर निकाल लीजिए। 10 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हानि होती। अगर ये लाभ होता दोस्त यहाँ पर है, तब दोस्त ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ हानि की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, तो ये माइनस प्लस कर देगा ये। तो 15% की वैल्यू, 100% की वैल्यू दोस्त आ गई 375। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त इसका कंसेप्ट क्या है, दोस्त वही नियम है। दोस्त यहाँ पर करा है, ये प्रधान के चुनाव में राकेश 60% मत प्राप्त करता है। अर्थात जानते हैं जब भी परसेंटेज की बात होती है दोस्त, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%। 100% में दोस्त क्या क्या करता है, अब इसको कितने मिलते हैं, राकेश को दोस्त कितना मिलता है, आप लोग कहेंगे यहाँ पर दिया गया 60%। 60% मिला, तो दोस्त कह सकते हैं विरोधी उम्मीदवार को कितना मिलेगा। तो घटा लेंगे दोस्त, क्या है यहाँ पर है, 100 में से 60 घटाएंगे, 40% किसको मिलेगा, ये विरोधी को मिलेगा ये। अब सवाल में देख क्या दिया है, विरोधी उम्मीदवार से दोस्त कह सकते हैं 1500 अधिक मत प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, अधिक आ गया, इसका मतलब क्या है, कम या ज्यादा। तो दोस्त तुलना करने के लिए आ रहा है, तो दोस्त कितना ज्यादा है, इसको देखिए अंतर घटाइए। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या अंतर, क्योंकि हम अंतर किस लिए कर रहे हैं, दोस्त सवाल में दिया गया इतना अधिक प्राप्त करता है, तो दोस्त आपको अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर कैसे निकालेंगे दोस्त, हम यहाँ पर 60 में दोस्त क्या है, यहाँ पर 40, ये परसेंटेज में है। घटाएंगे, इसका अंतर कितना दिया है दोस्त, आपको दिया है 1500। और दोस्त कहिए यहाँ पर ये, तो दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटाएंगे 20। तो दोस्त 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, आपको मिल जाएगा 1500। दोस्त यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग कहेंगे 1500 बटे 20। आपको निकालना कितने परसेंट की वैल्यू। अब कह रहा कि है राकेश प्राप्त होने वाले मतों का कितना परसेंट, अर्थात वह 60% की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, 60% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 60 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कहेंगे 20 तिहाई 60 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 15 तिहाई 45। तो निश्चित रूप से इस सवाल का आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर। देखिए दोस्त ये भी बहुत आसान है। दोस्त आइए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्त आप लोगों को पता होगा है, कोई भी नंबर हो आपको जोड़ते हैं कहाँ से, राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं। अगर जोड़ना हो तो यहाँ पर इसको जोड़ना, क्या करेंगे, दाएं साइड जोड़ेंगे। तो दोस्त इस तरह का सवालों में आप दाएं साइड से हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, इस तरह दाएं साइड से हल करेंगे, क्या होगा, अर्थात 6 में दोस्त 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, आप लोग कहेंगे सर 2 आएगा ये। और 2 में दोस्त क्या है, इसका भाग देंगे, क्या आएगा, 33, 333 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से ये समझ आ गया होगा। कंसेप्ट क्या है दोस्त, पहले आपको दाएं साइड जाना है, दाएं साइड से
सॉल्व करना है। तो दोस्त यहाँ पर 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 में दोस्त क्या करें, फिर 666 में 2 का भाग देंगे दोस्त क्या आएगा, 333 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्त इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस अब याद रखिए कि दाएं साइड से जाना है, उसको सॉल्व करना है। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल अब लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्त आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक व्यक्ति 50 कलमें प्रत्येक को 50 रुपए में खरीदता है, वो उससे 40 को अर्थात उसमें जो 40 को 5% की हानि बेच देता है, और वह कह रहा है यदि पूरे लेन देन में 10% का लाभ चाहता है तो उसे बचे हुए कलमों को उसका लाभ परसेंटेज क्या है। दोस्त उसके पास कितनी कलमें बचे हैं, जब वो 40 बेच दिया है तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 40 40 40 को तो बेचा कितने में दोस्त, ये बताया कि 5% हान, और यहाँ परसेंटेज की बात करेगा माइनस में, माइनस लेके चलेंगे। अब दोस्त पूछ रहा है कि वह शेष कलमों को, देखिए यही पूछ रहा है, तो बचे हुए कलमें, हमारे पास बची गई कलमें कितनी है, 10 है, वो कहा 40 तो बेच दिया है दोस्त वहां पर ये, अब हमारे पास कितनी बची है, वो कह रहा कितने में बेचे उसको लाभ हो, तो दोस्त इसकी मान लेते हैं वो जो होगा x% है। दोस्त क्या करेंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पर दिया है ये जो पूरे लेन देन में 10% का, अर्थात बेचने में दोनों को ओवरऑल क्या है 10% का लाभ चाहता है, 10 बीच में चाहता है यहाँ पर ओवरऑल ये 10%। अब दोस्त इसको हम लगाएंगे एलिगन मिक्सचर से। अब दोस्त कर सकते हैं इसको घटा लीजिए। दोस्त क्या करेंगे एलिगन मिक्सचर से घटाएंगे, दोस्त क्या है, हम दोस्त यहाँ कलम की संख्या लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं लाभ हानि की गणना रुपए पैसे से की जाती है। दोस्त हम रुपए पैसे लेकर चलेंगे, तो दोस्त कर सकते हैं परसेंटेज पूछ रहा था तो परसेंटेज लेके चल रहे हैं। दोस्त यहाँ पर -5% है, दोस्त यहाँ पर x% है। अब घटाएंगे दोस्त क्या होगा ये x माइनस क्या होगा ये 10 होगा, ये घटाएंगे। और दोस्त यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा 10, और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे माइनस, लेकिन दोस्त माइनस पहले से था ये, देखिए यहाँ पर अंतर घटा रहे हैं। और दोस्त यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं मत करिएगा कि 10 में से x घटाएंगे, x में 10 घटाएंगे ऐसा क्यों, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त जब ये कहा कि पहले पर हानि हो रही है, दूसरे पे दोस्त कह सकते हैं लाभ होगा, तो ओवरऑल जब निकालेंगे दोस्त क्या होगा, तो दूसरे पे लाभ होगा तो निश्चित वैल्यू होगी, ये 10% ये ओवरऑल है, तो इसका मतलब इसमें से क्या होगा माइनस भी रहा होगा ये, तो प्लस भी आएगा। तो दोस्त इसलिए क्या ज्यादा ओवरऑल निकालेंगे तो x ही ज्यादा आएगा, तो इसलिए याद रखिए इतना है। अब दोस्त सवाल का उत्तर क्या करेंगे, अब देखिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा x माइनस 10 बटे क्या होगा ये, यहाँ पर क्या होगा 10, और ये क्या कर देगा ये प्लस कर देगा 5, ये देखो दोनों का रेशियो आ गया, दोनों को रेशियो क्या होगा ये, अर्थात ये क्या कर लेंगे, ये देखिए 40 दिया गया है, ये 40 है, उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा ये, तो x माइनस 10 बराबर क्या होगा, इसको 15 15 चौका 60, इसको x बराबर क्या होगा 70, अर्थात कह सकते हैं वह शेष कलमों को लाभ के लिए दोस्त क्या है 70% क्या होगा, 10% उसको ओवरऑल अगर चाहिए तो उसको शेष बचे हुए कलमों को 70% लाभ पे बेचना होगा। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त यहाँ पर देखिए क्या करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 और यहाँ पर 10, इतना तो समझ गए होंगे, वो 40 तो बेच दिया गया है और यहाँ पर 10 को बेचना है। दोस्त 40 को कितना बेचा 5%, और कहा शेष कितना बेचे, तो हमने मान लिया कि क्या है x% उसको लाभ पे बेचे। हमने कहा दोस्त क्या है, और यहाँ पूरे लेन देन में क्या है यहाँ 10% ओवरऑल यहाँ बीच वाली बीच में रख दिए, अब इसमें घटा लिए और इसमें से घटा लिए, तो दोस्त कह सकते हैं कितना आ गया ये, यहाँ पर है यहाँ घटाएंगे इतना आ जाएगा। दोस्त हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में लेके चले सब, इस बात को नोट डाउन करिए। और दोस्त क्या होगा x माइनस 10 होगा, यहाँ पर ये पहले का और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, ये कह सकते हैं इतने में क्या है, इतने में 40 को किया होगा ये, और दोस्त यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे 15, तो दोस्त x बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 70%। निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल तो देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त इसका कॉन्सेप्ट क्या है निश्चित रूप से सबको पता होगा, ये इस तरह का हमने काफी नियम बताए हैं। सबसे छोटी संख्या का नियम क्या था, ये हमने दोस्त कहा था कि छोटी संख्या निकालना है, क्या निकालना, स्मॉलेस्ट क्या है 8 नंबर निकालना है, क्या है स्मॉलेस्ट क्या लिखेंगे 8 नंबर, या लिखेंगे 8 नंबर। तो दोस्त इसके लिए कॉन्सेप्ट ये था कि जो औसत दिया है क्या करेंगे दोस्त, औसत में से दोस्त हम लोग क्या करेंगे, आप लोग करिएगा ये, हमने कहा था कि n-1 कर लीजिएगा ये,
दोस्त क्या करेंगे, n माइनस 1 कर लेंगे, तो दोस्त क्या होगा, ये 53 माइनस n मीन्स क्या है, कितने का सकते हैं, लगातार 9 संख्याएं। तो दोस्त 9 में से दोस्त क्या करेंगे, यहाँ 9 में से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, तो दोस्त कितना मिल जाएगा, आपका आंसर 53। और दोस्त यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 8, इसको जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 35। निश्चित रूप से ये तो आसान है, कर लेंगे। दोस्त इसका कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको पूछे छोटी संख्या, जो औसत में से क्या है, औसत लिख लीजिएगा ये, और जो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, दोस्त यहाँ पर 9 लगातार, तो 9 में से एक कम कर दीजिए, देखिए मैंने कम कर दिया, 8 आया, घटाया, उत्तर आया। दोस्त आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो उसके लिए ट्रिक क्या करेंगे। दोस्त उसका नियम भी समझ लीजिए, बड़ी संख्या निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है, हम लोग कैसे निकालेंगे, जो संख्या निकली 53 तो था ही है, जो दोस्त ये ऋण किए हैं ना, ये माइनस किए हैं, तो इसको प्लस कर दीजिएगा, ये बड़ी संख्या आ जाएगी, दोस्त 61 आ जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त बड़ी संख्या के लिए जो हम यहाँ पर माइनस कर रहे थे, दोस्त यहाँ प्लस करके चलेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, इस तरह के सवाल के लिए क्या करना, इसके लिए भी बहुत आसान मेथड है। दोस्त कहा सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो दोस्त हम जानते हैं, अगर पहली संख्या x लेंगे, तो दोस्त यहाँ पर लगातार, तो दोस्त x लीजिए, अंतिम संख्या क्या आएगी, 7वीं क्या आएगी, x प्लस क्या होगा, ये 6 आएगा। दोस्त ये कम क्यों कर दिए हैं, दोस्त यहाँ 1 से नहीं शुरू कर रहे हैं, दोस्त यहाँ पर क्या है, इसीलिए क्या अंतिम यहाँ पर जो लिखेंगे 7 से, तो अंतिम लिखना होगा तो x प्लस 6 लिख देंगे। और दोस्त इसका ट्रिक क्या है, अब दोस्त यहाँ पर क्या है, आपको निकालना औसत क्या दिया गया है, यहाँ तो लगातार यहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। इसका औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, इसका एवरेज निकालने के लिए दोस्त ये याद करिएगा, ये औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या, क्या लिखेंगे दोस्त, अंतिम संख्या लिखेंगे, और दोस्त क्या करेंगे, अगर बाई 2 करेंगे, दोस्त कर सकते हैं, उसका औसत निकल जाएगा। अगर पूछा लगातार, तो दोस्त हम पहली संख्या का लिखेंगे, और दोस्त कर सकते हैं अंतिम संख्या को, दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अर्थात फर्स्ट नंबर और ऐड प्लस क्या करेंगे, अंतिम लास्ट नंबर को, दोनों की ऐड करना है, बाई 2 करना है, जो औसत दिया है ये औसत के बराबर आ जाएगा। दोस्त हम पहली संख्या माने x, और अंतिम संख्या क्या लिखे हैं, x प्लस 6 लिए हैं, बाई 2 करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा 20। अब यहाँ देखिए दो दो कॉमन और 2x हो जाएगा, या तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या दोस्त जैसा आपको समझ में आए, हम यही डायरेक्ट कर देते हैं, x प्लस आपको 3 मिल जाएगा, दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा 20। तो दोस्त आपको क्या निकालना है, ये देखिए x प्लस 3, आपको बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है, x प्लस 6 की वैल्यू निकालना है, तो दोस्त देखिए x प्लस 3 तो निकाल ही लिए, अगर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 23। दोस्त ये बड़ी संख्या क्या थी, यही x प्लस 6 ही था, तो x प्लस 6 की वैल्यू आ गई 23, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्त इसका कंसेप्ट ये था कि आपको देखिए सवाल देखते मान आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लिखना है, अंतिम संख्या लिखना है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, ये 6/2 कर दीजिएगा, ये बराबर 20 कर दीजिएगा, x प्लस आपको मिल जाएगा 3 बराबर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20। दोस्त क्योंकि यहाँ पर इधर 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो x प्लस 3 आ गया। तो दोस्त आपको निकालना था ये सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्त क्या मिल जाएगा, ये हमने कहा ये बड़ी संख्या x प्लस 6 होगी, तो दोस्त यहाँ पर 3 था ही, अगर 3 जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, कोई बड़ी संख्या आ जाएगी। या दोस्त छोटी संख्या क्या होगी, आप दोस्त क्या करेंगे, तो यही x बराबर फाइंड कर लीजिएगा, x बराबर फाइंड करेंगे, तो 20 में से 3 घटाएंगे, क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 आ गई, और बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या है, इसमें जोड़ दीजिए 6, तो दोस्त 23 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको क्या निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ। तो दोस्त इस सब का फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। गोले का वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया। दोस्त आपको जानते होंगे, ये होता है 4πr²। इसको फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त क्या है, ये देखिए व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास। व्यास को लिखा है, व्यास लिखे दोस्त, अगर क्या व्यास बराबर, दोस्त क्या दिया है, व्यास लिखिए, व्यास नहीं, व्यास बराबर 14 दिया है। अगर आपको आर की निकालना है, त्रिज्या निकालना होगा, इसकी रेडियस निकालना होगा, तो दोस्त क्या करेंगे, ये आर कहेंगे। दोस्त इसका क्या कर लेंगे, व्यास का आधा, डायमीटर का आधा करेंगे, दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ आधा करेंगे, उसकी त्रिज्या निकल जाएगी, 7 आएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, आर का मान तो निकल गया, तो एरिया बराबर क्या होता है,
4 पाई r स्क्वायर, दूसरे आप 4 लिखेंगे और पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। अब दोस्त यहाँ r का मान है 7, इसको 2 बार लिखेंगे। तो दोस्त सवाल का उत्तर एक साथ साथ कट जाएगा ये। तो सवाल का उत्तर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बेस्ट कंसेप्ट देखिए समझने का तरीका देखिए ऐसे है, सब गुणा करने की जरूरत नहीं, अंतिम अंक लिखिए। देखिए 7 दूनी 14, 14 का अंतिम अंक क्या होगा 7 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम अंक क्या मिलेगा 4 से 16। तो दोस्त ऑप्शन नंबर 6 मिल जाएगा अंतिम अंक, केवल मात्र यही दिया गया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह के सवालों में देखिए गुणा भाग से ही बचना होगा, ये नहीं कि हम यहाँ पर गुणा भाग करना शुरू करेंगे। करने के लिए आप कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन दोस्त आपको वहां पर समय बचाना होता है। तो दोस्त आपको इस तरह का लॉजिक समझना होगा। देखिए 7 दूनी 14, 14 में अंतिम अंक क्या है, अर्थक का सतह इकाई अंक क्या मिला 4, फिर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 16। तो अंतिम डिजिट मिल गई, अंतिम अंक 16। तो दोस्त आंसर क्या था, अंतिम 6 मिल गया। तो मुझे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इसका कंसेप्ट ये है कि आप लोग इसको जानते हैं, इसको बेस करते हैं, आधार करते हैं। दोस्त आधार का दोस्त कर सकते हैं अंतिम अंक क्या होगा, या दाएं साइड से पहला अंक क्या होगा 7 होगा, 7 लिख लेंगे। और इससे मतलब नहीं होता है। और जो घात है पावर का, इसका अंतिम 2 अंक लीजिए। अंतिम 2 अंक क्या है, यहाँ पर आ गया 63। अब दोस्त इसको सॉल्व करने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि 63 के जो आसपास संख्या कौन सी जो 4 से कट जाएंगी। तो दोस्त आप लोग जानते हैं 60 जो है कि कट जाता है, और दोस्त हमारे पास बचा कितना, और हमारे पास कितना, हमने कहा 63 के आसपास संख्या देखी जो 4 से कट जाए। दोस्त 60 ही नजर आई दोस्त, हमारे पास बचा 3। अब दोस्त ये जो 4 से कट जाएगा है, ये पूरी वैल्यू को हट जाएगा। क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हमारे पास कितना बचा 7 का क्यूब बच गया। जो 4 से कट जाएगा इसका घात में उसको हटा देंगे। या दोस्त ऐसे समझ सकते हैं 63 में दोस्त क्या है, 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3। तो दोस्त ऐसे कर सकते हैं, भाग देख लीजिएगा, शेषफल 3 आएगा। जो पावर 63 था वो बदल गया किसमें, 7 के पावर 3 में। इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7। अब क्या होगा 7 सते 49, 49 का अंतिम अंक क्या मिला 9, और 9 में दोस्त क्या है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सते 63, अंतिम अंक मिलेगा 3, ऑप्शन नंबर सी। तो निश्चित रूप से अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं दोस्त, तो चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आने वाला जो कोई एग्जाम होगा मैं उसमें इस तरह का शॉर्टकट बताऊंगा, निश्चित रूप से आपकी सफलता दिलाने में काफी मदद करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।